क्या काम किया है इस नीच ने। ऐसा ही नहीं धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, चारों लड़कियों को वृक्ष से बांध करके उस पापी ने बहुत मारा, यहाँ तक कि चारों के वस्त्र फाड़ दिए। इतने कर्म करने के बाद में अपने संग के साथियों को साथ में लिया, वहां से चला गया। उन लड़कियों ने जाकर के जवाब दिया है अपने पिताजी से कि पिताजी, मथुरा के जो हमारे महाराज उग्रसेन हैं, उनके पुत्र ने आज मेरे साथ में बहुत बुरा किया है। सारी दास्तां को बताया परीक्षित महाराज, लेकिन ध्यान देना, अगर किसी माता पिता की बेटी पे दुख हो तो बहुत दुख होता है ना माँ बाप को। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उन चारों लड़कियों के माँ बाप महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचे। महाराज उग्रसेन के दरबार में जाने के बाद में जवाब दिया, महाराज आपके बेटा ने मेरी कन्याओं के साथ में बहुत गलत किया है। महाराज उग्रसेन ने क्या काम किया, भोजराज कंस को बुलाया और कंस को बुलाने के बाद में जवाब दिया कि रे नीच, जो काम हमारे दादे परदादे ने नहीं किया वो काम आज तूने कर दिया। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, बुजुर्गों, जो काम हमारे दादे परदादे ने नहीं किया वो काम आज तूने किया है। भोजराज कंस ने जवाब दिया, बूढ़े बाप, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है तुम बूढ़े हुए सो हुए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हुई है। अरे ये गरीब है, मैंने माना ये गरीब है, लेकिन मथुरा में क्या लड़के नहीं थे जो इन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह गोकुल में किया। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, क्यों रे नीच, उनकी लड़कियां हैं, वो चाहे कहीं शादी करें, तुझे इससे क्या मतलब। जवाब दिया, हमारी मथुरा नगरिया में एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा। हमारे राज्य में, हमारे शासन में भला ऐसा भी हो जाए कि मथुरा में लड़के कुंवारे घूमे और गोकुल में एक भी नहीं।
इतने वचन सुनने के बाद में महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। भोजराज कंस ने अपने संग के साथियों को इशारा किया, ऐसा करो, हमारे पिता पर बुढ़ापा आ गया, अब ये शासन चलाने लायक नहीं है, इनका श्रृंगार करो। बुजुर्गों, शंका की बात है, श्रृंगार भला पिता का क्या होता है? होता है? नहीं होता है। कहते हैं कि भोजराज कंस ने कहा कि अपने संग के साथियों से हमारे पिता का श्रृंगार कर दो। लोग असमंजस में पड़ गए, भला पिता का क्या श्रृंगार होता है? संग के साथियों ने क्या काम किया? परीक्षित महाराज महाराज उग्रसेन को उठाया, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी और जेल खाने में बंद कर दिया और मोर मुकुट उतार करके भोजराज कंस के सिर पे रख दिया। मथुरा का राजा कंस हो गया। मथुरा का राजा जब कंस हो गया बुजुर्गों, अब तो उसे और पावर मिल गया। जैसे कहते हैं कि कोई इंसान जिसकी ज्यादा चलती हो, परीक्षित महाराज, अब सभा में कोई बड़ा आ जाए, कोई नेता आ जाए तो लोग उसका आदर करते हैं ना, और वही नेता मुख्यमंत्री बन जाए तो उसे और पावर मिल जाएगा। तो वैसे ही भोजराज कंस को पावर मिल गया। जब पावर मिल गया, अब तो वो और अत्याचार करने लगा। एक दिन की बात, महारानी पवन रेखा ने जवाब दिया, बेटा ये बहुत गलत काम है, तुमने अपने पिता को जेल में डाल दिया। कंस ने इशारा किया अपने संग के साथियों को, हमारी माँ को उठाओ, मेरे पिताजी के पास पहुंचाओ। उनको भी पहुंचा दिया। लेकिन परीक्षित महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भोजराज कंस जो था घोर पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। लेकिन भोजराज कंस के एक बहन थी, चचेरी बहन थी, महाराज देवक की कन्या देवकी। बुजुर्गों ध्यान देना, भोजराज कंस जो था देवकी को बहुत प्यार करता था। किसी ने तो यहां तक लिख दिया कितना प्यार करता था कंस कि खाए तो संग, पिए तो संग, कहूं जाए तो संग, यानी अपनी बहन को एक पल अपने से दूर नहीं करता था। चचेरी बहन थी परीक्षित महाराज, महाराज देवक की कन्या देवकी। लेकिन भोजराज कंस बहुत प्यार करता था। देवकी जब धीरे धीरे सयानी होने लगी, लेकिन इतनी सुंदर देवकी, जितनी भी हम तारीफ करें वो भी बहुत कम है। कितनी सुंदर कि वो सुंदर रूप विशेष भई और को पढ़ सके
भक्तों, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, मन में विचार किया, बाबा प्रसाद ले लो, मन में विचार किया कि देवकी बहुत सुंदर है। धीरे धीरे जब शादी के योग्य हुई परीक्षित महाराज, तो एक दिन की बात, देवकी ने अपनी संग की सहेलियों को जवाब दिया, बहन चलो आज बगिया में घूमने के लिए चले जाए। और देवकी ने जवाब दिया, गोइया हमारे भैया ने बगिया में बड़ो अच्छो ताल खोदाओ है, और चलो आज नहाने चले जाए बगिया में। चले कैसे